शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। जो इसकी बात करेगा उसकी सरकार बनेगी। मात्र 29 चीनी मिल, आजादी के बाद 29 चीनी मिल में से एक भी चीनी मिल नहीं बढ़ा है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का कहां से ये गवर्नमेंट, यहाँ का मतलब जो बिहार, कहां से बराबरी कर पाएगा कि हम तुम्हारे पहुना है, हम तुम्हारे पहुना है। कि किसान का जो है गन्ना का उत्पादन करीब 90% भूभाग में यहाँ पर गन्ना की खेती होती थी। हम लोग देखे हुए 90%। इच्छा शक्ति का अभाव है बिहार प्रांत में, और जातिवाद में पूरा को नष्ट कर दिया है राजनीतिक सभी दल का। यही है जो राजनीति को मतलब जो जातिवाद में बांट करके समाज को तोड़ तोड़ करके जो है अपना उल्लू सीधा कर रहा है। बिहार गवर्नमेंट तो हमेशा रहा है, चाहे दल किसी का रहा है, सरकार किसी का रहा है, लेकिन रहा है तो प्रत्येक चीफ मिनिस्टर को सोचना चाहिए था जो यहाँ पर किस प्रकार से कम इंडस्ट्री का विकास हो। लास्ट जनरल मैनेजर थे चंद्र सिंह कोठारी, और उससे पहले थे लास्ट अंग्रेज जनरल मैनेजर मिस्टर टीपी के लिए। वहां तक ठीक था। चंद्र सिंह कोठारी के आने के बाद से कुछ गिरावट शुरू हुआ। यहाँ चंद्र ही पूरे बिहार का चीनी मिल का कलेजा काट करके बेचा गया है, पूरे बिहार का बेचा गया है। वहां पे उपस्थित हूँ, यहाँ पे आप देखे होंगे जितने भी पत्रकार आए बड़े बड़े, सभी गलत नामों का उच्चारण करके गए जो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था, जिसको उन लोगों ने लोहट के नाम से इस जगह को नाम चिन्हित किया, और ये अंग्रेजों का लोहट दिया हुआ नाम था। बगल में नवहद नाम का गांव था, वहां पे उसको उच्चारण कर करके अंग्रेजों ने, उसको बोलने नहीं आता था, अंग्रेज तोतला था, उसको लबहट लबहट करके लोहट बना दिया गया। लेकिन जितने भी पत्रकार थे वो इतिहास पहले मालूम नहीं करते हैं और धड़ाधड़ लोहट लोहट के नाम उच्चारण करने लगते हैं, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम। लेकिन जो भारत का संस्कृति है, जो भारत का विरासत है, जो भारत में जो नाम पैदा हुआ है, जो भारत के व्यक्ति ने नाम दिया है, उसको किसी पत्रकार ने दिखाने का कोशिश नहीं किया, न जानने का कोशिश किया, और लोहट नाम पूरे भारत में गूंजने लगा। लेकिन लोहट नाम है ही नहीं असलियत में, है कि नहीं? बैठे दीजिए सर। मैं पूर्णेंदु मोहन शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। 14 साल मधुबनी जिला का जिला कार्यवाह रहा हूं। यहाँ पर मैं लोहट चीनी मिल को 1967 ईस्वी से मैं जानता हूं। मेरे पिताजी यहाँ पर हेड हाजरी बाबू थे लोहट में। 88 में वहाँ पर से रिटायर किए, और मैं 43 वर्ष लोहट चीनी मिल के कैंपस में मैं रहा हूँ। 5वीं क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक यहीं से जाकर के मधुबनी से या बेलाही हाई स्कूल में, बेलाही मिडिल स्कूल में पढ़ा हूँ। अभी निवर्तमान में मेरा जो रहना हो रहा है मधुबनी नगर में हो रहा है। चूँकि मैं बालपन से इस चीनी मिल को देखता आया हूँ। यहाँ चीनी मिल का स्थापना कब हुआ था सर? ये चीनी मिल का स्थापना जो है सो राज दरभंगा महाराजा कामेश्वर सिंह ने, या लक्ष्मेश्वर सिंह जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने 1914 ईस्वी में यहाँ पर जो है सो काम स्टार्ट करवाए, जैसा कि हम लोगों के पिताजी बोलते थे। और 1917 में यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हुआ, जो कि 1996 तक चला है। 1996 में जाकर के जो बंद हुआ है, और 76-77 ईस्वी में पहले इसका नाम था दी दरभंगा शुगर कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन था, जिसमें लोहट चीनी मिल और सकरी चीनी मिल राज दरभंगा का था। 76 ईस्वी में बिहार सरकार ने बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन के नाम से बिहार में 29 चीनी मिल था, जिसमें से 15 चीनी मिल में से 2 चीनी मिल हम लोगों का जो लोहट भी गया राज दरभंगा का जो उसमें गया है। उसके बाद से जब से यहाँ पर जो है बिहार सरकार का आना हुआ, उसी दिन से यहाँ पर मतलब गिरावट तो कुछ दी दरभंगा शुगर कंपनी का जो लास्ट जनरल मैनेजर थे चंद्र सिंह कोठारी, और उससे पहले थे लास्ट अंग्रेज जनरल मैनेजर मिस्टर टीपी के लिए। वहां तक ठीक था। चंद्र सिंह कोठारी के आने के बाद से कुछ गिरावट शुरू हुआ यहाँ पर। उसके बाद 76-77 में आकर के 76 या 77 में आकर के ये बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन का हो गया। उसके बाद तो लूट घसोट का यहाँ पर कारोबार ऐसा चला जो कि उसके तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। प्रत्यक्षदर्शी है। जो टीपी सिंह था, जो अंग्रेजों का शासक था, उसने चीनी मिल को सुचारू ढंग से चलाया। लेकिन जो भारत के गद्दार नेता था, वो चीनी मिल को बेच दिया गया, ईटा तक बेच दिया गया। यहाँ पे जितने भी लोहा थे सारे बेच दिया गया कटवा करके।
जितने भी रेलवे लाइन था वो भी कटवा करके बेच दिया गया। भारत को नागरिक को सिर्फ गुमराह किया जाता है। जब अंग्रेज ईमानदार हो सकता है, अच्छी व्यवस्था दे सकता है, अच्छा तरीका से कोई भी कल कारखाना चला सकता है, तो भारत के गद्दार नेता ऐसा क्यों पैदा हो गए? भारत में जो भारत को ही भूमि को बर्बाद कर रहा है, भारत को नाम विकसित होने से यहाँ पे वंचित हो रहा है। भारत के नागरिक और बिहार के नागरिक काफी इस नेता लोग से त्रस्त है। जितने भी नेता पैदा हो रहे हैं सारे दोगला पैदा हो रहे हैं, गद्दार पैदा हो रहे हैं, जो पब्लिक के हित में कोई भी काम नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे रोजगार होता, चीनी मिल होता, तो इनके पिताजी को नौकरी मिला था और ये बेरोजगार है, इनको भी नौकरी मिल जाता इसी चीनी मिल के अंदर। और भी जितने ग्रामीण लोग हैं, काफी गरीब गुरबा को दिक्कत जो हो रहा है, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, जहां तहां जा करके गाली बात सुनना पड़ता है बेरोजगारी के कारण, वो यहाँ पे नहीं सुनना पड़ता और यहाँ घर में रोजगार मिलता और शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जाती। बाहर में बिहार के लोग बोलते हैं कि अच्छी शिक्षा मिलती है इसलिए हम वहां पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। यहाँ पे कोई भी रोजगार का जरिया ही नहीं है। इसके कारण से बिहार के मजदूर लोग वहां जाके काम करते हैं और किसान लोगों का रोजी रोटी के आफत हो गया है। एक रोटी निवाला के लिए भी आफत हो चुका है चीनी मिल बंद होने के कारण। क्या सर? हाँ, एकदम आपने जो कहा है सही कहा है। जब से इस सरकार के अंदर में गया है, अर्ध सरकारीकरण हुआ है, उसके तो कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी, ऊपर से तो नीचे तक जो तो लिप्त हुए देखे हैं। 40% पर 50% तक यहाँ पर जो खरीद बिक्री में कमीशन खोरी चलता था। सुनी सुनाई बात, जैसा कि हमेशा रहे हैं। मैं 43 वर्ष लोहट चीनी मिल के कैंपस में रहा हूँ। 1912 ईस्वी में मैं मधुबनी चला गया, यहाँ से मैं मधुबनी चला गया। उसके बाद से तो आना जाना रहता है, चूँकि बेल्ट में यहीं पर बगल में गांव है, 5 किलोमीटर हट करके गढ़िया एक बस्ती है। हम लोगों का बालपन से देखते आए हैं जो यहाँ के किसान का जो है गन्ना का उत्पादन, करीब 90% भूभाग में यहाँ पर गन्ना की खेती होती थी। हम लोग देखे हुए 90%, 10% में धान गेहूँ सब होता था, 90% में गन्ना की खेती होती थी। ये 65 वर्ष का मेरा आयु है। मैं आपको आज से 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष तक का मतलब जो हम आपको बतला रहे हैं। आपको लग रहा है कि मिथिलांचल का कलेजा काट के बेचा जा रहा है? मिथिलांचल नहीं, पूरे बिहार का चीनी मिल का कलेजा काट करके बेचा गया है। पूरे बिहार का बेचा गया है। 29 चीनी मिल में से सबसे लेटेस्ट चीनी मिल जो है सो बनमनखी का था बिहार में, सबसे लेटेस्ट। मात्र 29 चीनी मिल, आजादी के बाद 29 चीनी मिल में से एक भी चीनी मिल नहीं बढ़ा है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का कहां से ये गवर्नमेंट, यहाँ का मतलब जो बिहार कहां से बराबरी कर पाएगा? कहां से बराबरी कर पाएगा जहां पर एक भी इंडस्ट्री नहीं, एक भी मतलब जो कुछ नहीं। मेरा कहना सकारात्मक सोच में ये है, जो ठीक है पुराना मॉडल था खत्म हुआ, लेकिन एक जिज्ञासा तो होनी चाहिए राजनीतिज्ञों में। सरकार किसी की हो, कुर्सी तो आखिर रहता है ना, कुर्सी कलेक्टर चेंज होता है लेकिन कलेक्टर का कुर्सी नहीं चेंज होता है, कलेक्टर साहब दूसरे जगह जाते हैं। उसी प्रकार से बिहार गवर्नमेंट तो हमेशा रहा है, चाहे दल किसी का रहा है, सरकार किसी का रहा है, लेकिन रहा है तो प्रत्येक चीफ मिनिस्टर को सोचना चाहिए था जो यहाँ पर किस प्रकार से कम इंडस्ट्री का विकास हो। समझ गए ना, आजकल नया टेक्नोलॉजी हो गया है, नया टेक्नोलॉजी हुआ है, कम में इंडस्ट्री सब लागू होगा। समझ गए, तो इच्छा शक्ति का अभाव है बिहार प्रांत में और जातिवाद में पूरा को नष्ट कर दिया है राजनीतिक सभी दल का। यही है जो राजनीति को मतलब जो जातिवाद में बांट करके समाज को तोड़ करके जो है अपना उल्लू सीधा कर रहा है, उल्लू सीधा कर रहा है। और जितने भी नेता पैदा हो रहा है सभी जाति के धर्म पे उसको गुमराह किया जाता है कि हम तुम्हारे पहुना हैं, हम तुम्हारे पहुना हैं। और पब्लिक लोग भी इसी तरीका से पहुना नेता को बना लेता है, उसके जात का नेता होता है तो उसको पाहुन की तरह मानता है। आओ पाहुन साहब आओ और गद्दी पे बैठो और हमको शोषण करो। शोषण करने के लिए छोड़ दिया जाता है नेता को, और नेता लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, विदेशों से शिक्षा प्राप्त करवाते हैं, विदेशों में बड़ा बड़ा मॉल बनाते हैं, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी बनाते हैं, लेकिन भारत में वो ना यूनिवर्सिटी बनाएंगे ना कोई रोजगार का दरवाजा खोलेंगे।
देंगे। इसी तरीका से गड़क की जिंदगी बिहार की जनता को लोग छोड़ देंगे। और बिहार का जनता तो मूर्ख है ही। जितना मूर्ख बना जाए उतना बनाओ और यहां से लूट करके अपना बाल बच्चे का भविष्य बनाओ, अपना राजनीतिक पार्टी का अच्छा से विकास करो और जनता को गुमराह करते जाओ। जनता बेवकूफ बनती जाएगी। और एक भी नेता को बता दीजिए जो चीनी मिल बनने के लिए पहल किया हो। जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक पैदा हुए हैं सारे एक ही जैसे हैं। कोई भी बिहार के विकास के लिए समुचित व्यवस्था नहीं करते हैं। जैसे चाचा ने बताया कि जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं वो सिर्फ अपना कुर्सी संभालते हैं, लेकिन बिहार में रोजगार की बात नहीं करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। जो इसकी बात करेगा उसकी सरकार बनेगी, तब बिहार का कल्याण होगा। अभी तक कोई भी नेता अभी तक कल्याण नहीं कर पाए हैं। कोई बोलता है कि हम माला है, तो कोई बोलता है हम कुशवाहा है, कोई बोलता है कि हम ब्राह्मण है, कोई बोलता है आहिर है, हम यादव है, लेकिन सभी गद्दारी तरीका से काम करते हैं। जात पात के नाम पे पब्लिक को गुमराह किया जाता है। धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं आपके इस इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और जो मेरे समझ में आया, जो मैं यहाँ पर देखा हूँ अभी तक, उसका मैंने अक्षरशः आपको वर्णन किया है। धन्यवाद।